रेशियो कैलकुलेशन का एक और क्वेश्चन, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि 100 से ज्यादा अलग केसेस बन सकते हैं, तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, आपकी रैम क्रैश हो जाएगी, सारे प्रोसेसर जल जाएंगे। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो का तो जी एक ही फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। मुझे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल पाओगे, नहीं गिवन तो कैसे मैं वहां तक पहुंचना हूं, बस इतना फोकस करना। ओके, तो फिर 2-3 से ज्यादा केसेस नहीं होंगे माइंड के लिए, अदरवाइज केसेस याद मत करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना हर बारी स्क्रैच से। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. Activate pen. 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the profits, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate new ratio. अब ध्यान से देखना, they admit Dinkar for 1/5 share, simple, Bharti and Astha, old ratio is 3:2. They admit Dinkar for 1/5 शेयर। अब ये 1/5 कौन दे रहा है दिनकर को? इक्वली, तो भारती सैक्रिफाइस, भारती कितना दे रही है? 1/5 का हाफ। अगर 1/5 एक पार्टनर को दे रहे हैं, दोनों मिलके दे रहे हैं इक्वली, हाफ हाफ, तो 1/5 का हाफ मैं दूंगा, 1/5 का हाफ आप दे देना। तो भारती कितना दे रही है? 1/10। और दूसरा कौन है? आस्था। आस्था सैक्रिफाइस 1/5 का हाफ। Yes or no? So back to the previous question. Bharti gives 1/10 from her share. Astha gives 1/10 from her share. उनकी एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गई आपके सामने, न्यू रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। तो आपके लिए बस लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। द अबव इंफॉर्मेशन कैन बी read as, कौन है? दिनकर is admitted for 1/5 share of which he gets 1/10 from Bharti and 1/10 from आस्था। कोई भी डाउट? तो क्या बताया मैंने आपको, ये इंफॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थी, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन थी, तो पहले वो इंफॉर्मेशन निकाल लो। तो पहला स्टेप ही होगा कि क्या एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है? नहीं, तो क्या वो निकाली जा सकती है? गिवन है तो डायरेक्टली न्यू रेशियो, निकाली जा सकती है तो सेकंड स्टेप में न्यू रेशियो, बट चीज सिंपल रहेगी। अब क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। पहला कौन है? भारती। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। 3:2 था ना? 3/5 माइनस कितना दिया? 1/10। दूसरा कौन है? आस्था। 2/5 माइनस 1/10। तीसरा कौन है? दिनकर। दिनकर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। 10 5 2 6 minus 1 5/10। 10 5 2 4 minus 1 3/10। तो ये कैलकुलेशन नहीं है, ये तो बस रेशियो मैच कर रहा हूँ। 10 मतलब 2 के, तो ये क्या हो जाएगा? 2/10।
तो न्यू रेशियो इज 5:3:2. भारती, आस्था एंड दिनकर. इजी इजी बट गो स्लो, गो स्लो. ठीक है ना, आराम से समझ के कि लैंग्वेज से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. अगर नहीं कर पा रहे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे. तो रिवाइंड पूछो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब 1 - कब रिमेनिंग शेयर निकालना है, कब नहीं करना. इंफॉर्मेशन बताएगी, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताएगी. कह रहे मुझे तो न्यू रेशियो चाहिए, आप बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे. कह रहे न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस. तो अगर गिवन है इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली निकाल लो, नहीं गिवन तो फिर देखो ना कैसे पहुंचोगे वहां तक. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल है, कैसे पहुंचोगे वो डिपेंड करता है किस केस में है. यहाँ से जाना लाजपत नगर ही है, कोई शूटिंग रेंज से जाएगा, कोई पिलातपुर से जाएगा, कोई मथुरा रोड से जाएगा. रास्ता कोई भी हो, डेस्टिनेशन सेम है. तो अब डिपेंड करता है ना कि अगर मथुरा रोड में जाए मैं तो वो चीज को तो क्लोज कर दो कि उसकी तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास. क्वेश्चन कभी किसी तरीके से होगा, कभी किसी तरीके से होगा, तो उसको याद करने की गलती मत करना. बट मैं कह रहा हूँ ज्यादा वेरिएशन नहीं है उनके पास, कहाँ से लाएंगे, मतलब क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि आपके लिए नई नई वेरिएशन ढूंढे. बट समझ के करोगे तो फायदे में रहोगे.